दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल सिविल सर्विसेज मंत्रा में। दोस्तों, आज है हमारा बीपीएससी एईडीओ सीरीज का डे 20 और आज हम पढ़ेंगे इस सीरीज में बौद्ध धर्म के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व का काल भारतीय इतिहास में धार्मिक और सामाजिक असंतोष का काल था। इस समय वैदिक या ब्राह्मण धर्म में यज्ञ जो था, पशु बलि, कर्मकांड और जटिल मंत्रों की प्रधानता बहुत ही ज्यादा हो गई थी और धर्म सामान्य जनता की समझ और पहुंच से बाहर होता जा रहा था, जबकि पुरोहित वर्ग का प्रभुत्व लगातार बढ़ रहा था। और इसी पृष्ठभूमि में समाज में सुधारात्मक आंदोलनों का उदय हुआ है, जिसमें बौद्ध धर्म सबसे अधिक लोकप्रिय और प्रभावशाली सिद्ध हुआ। बौद्ध धर्म ने धर्म को नैतिकता, करुणा और व्यवहारिक जीवन से जोड़ा। अब बात करते हैं कि बौद्ध धर्म के आखिर संस्थापक कौन थे, किसने शुरू किया बौद्ध धर्म का। बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध थे, जिनका जन्म 563 ईसा पूर्व में लुम्बिनी, नेपाल में हुआ था, जो कि लुम्बिनी वर्तमान नेपाल में पड़ता है। उनका बचपन का नाम सिद्धार्थ था तथा वे शाक्य वंश से संबंधित थे, इसलिए उन्हें शाक्य मुनि भी कहा जाता था। उनके पिता का नाम शुद्धोदन था और उनकी माता का नाम था महामाया देवी। माता के निधन के बाद उनका पालन पोषण प्रजापति गौतमी ने किया, क्योंकि उनकी माता का जो निधन था वो उनके जन्म के समय ही हो गया था, तो उनका पालन पोषण उनकी मौसी प्रजापति गौतमी ने किया। सिद्धार्थ का जीवन अत्यंत वैभवपूर्ण और सुरक्षित था। पिता चाहते थे कि वे एक महान शासक बने, इसलिए उन्हें जीवन के दुखों से दूर रखा गया। और फिर सिद्धार्थ का जब विवाह हुआ तो वो यशोधरा से हुआ और उससे उन्हें एक पुत्र, जो कि राहुल नाम था, वो उत्पन्न हुआ। इतने सुख साधनों के बावजूद सिद्धार्थ के मन में जीवन के सत्य, दुख और मुक्ति को जानने की जिज्ञासा बनी रहती थी। वे राजसी सुख से भी संतुष्ट नहीं थे, उनके अंदर एक मानसिक असंतोष पैदा होता था। और एक दिन का ऐसा टाइम था कि वे नगर भ्रमण के लिए निकले, तो उन्होंने 4 दृश्य देखा। एक वृद्ध व्यक्ति को देखा, एक रोगी व्यक्ति को देखा, एक मृत व्यक्ति को देखा और एक सन्यासी को देखा। इन दृश्यों से उन्हें यह बोध हुआ कि बुढ़ापा, रोग और मृत्यु अवश्यंभावी है तथा सांसारिक सुख क्षणभंगुर है। सन्यासी के जीवन ने उन्हें त्याग और शांति का मार्ग दिखाया। फिर उन्होंने इन चारों दृश्यों से प्रेरित होकर 29 वर्ष की आयु में गृह त्याग कर दिया। उनके गृह त्याग की घटना जो होती है वो महाभिनिष्क्रमण कहलाती है। तो ये ध्यान रहे कि वो उन्होंने 29 साल की उम्र में गृह त्याग किया था और घटना महाभिनिष्क्रमण कहलाती है, क्योंकि एग्जाम में आता है, तो आपको इसको ध्यान रखना। गृह त्याग के समय जिस घोड़े से उन्होंने गृह त्याग किया था उसका नाम था कंठक, और जो उनका सारथी था उसका नाम था छन्ना। यह त्याग केवल परिवार का नहीं बल्कि सांसारिक मोह का त्याग था। अब उनके तपस्या एवं उनके गुरुओं के बारे में जानते हैं। गृह त्याग के बाद सिद्धार्थ ने सत्य की खोज में कठोर तपस्या की। लगभग 6 वर्षों की कठोर तपस्या के बाद उन्होंने अनुभव किया कि अत्यधिक सब तपस्या भी दुख का कारण बनती है, और यहीं से मध्यम मार्ग की अवधारणा उन्होंने विकसित की। और सिद्धार्थ के जो गुरु थे वो अलार कलाम थे और एक थे उद्दक रामपुत्र। अब बात करते हैं कि सिद्धार्थ को जो ज्ञान प्राप्ति हुई वो कब हुआ। सिद्धार्थ को ज्ञान प्राप्ति की जो घटना थी उसको संबोधि या ज्ञानोदय भी कहा जाता है। 35 वर्ष की आयु में सिद्धार्थ को बोधगया में निरंजना नदी के तट पर, जिसे फल्गु नदी भी कहा जाता है, बोधि वृक्ष के नीचे परम ज्ञान की प्राप्ति हुई और इस घटना को संबोधि या ज्ञानोदय भी कहा जाता है। और जब बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ उसी के बाद वे बुद्ध बने। अब बात करते हैं जो बुद्ध का प्रथम उपदेश था, जो कि सारनाथ वाराणसी में हुआ था, उसके बारे में। बुद्ध के प्रथम उपदेश को धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है। ज्ञान प्राप्ति के बाद बुद्ध ने अपना पहला उपदेश जो था वो सारनाथ में दिया था। सारनाथ में जिस स्थान पे वो दिया था वो ऋषि पत्तन कहलाता है। इस घटना को धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया और यहीं से बौद्ध धर्म और बौद्ध संघ की औपचारिक शुरुआत हुई। सारनाथ से ही बौद्ध संघ की औपचारिक शुरुआत हुई। अब बात करते हैं बुद्ध ने मानव जीवन के दुखों का विश्लेषण करके
उसने 4 आर्य सत्य दिए कि संसार दुख में है, दुख का कारण तृष्णा है और दुख का निरोध संभव है और दुख निरोध का भी मार्ग भी है। और ये 4 आर्य सत्य बौद्ध दर्शन की आधारशिला बने। तो ध्यान रहे आपको कि बुद्ध का 4 आर्य सत्य क्या है? संसार दुख में है, दुख का कारण तृष्णा है, दुख का निरोध संभव है और निरोध का मार्ग है। अब बात करते हैं, बुद्ध ने दुख से मुक्ति के लिए अष्टांगिक मार्ग बताया, जो कि था सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाक, सम्यक कर्म, सम्यक आजीव, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति, सम्यक समाधि। यह मार्ग जो था वो सील, समाधि और प्रज्ञा का संतुलन था। शील का मतलब होता है नैतिकता, समाधि का मतलब मानसिक अनुशासन और प्रज्ञा का मतलब ज्ञान। तो जो भी बुद्ध के अष्टांगिक मार्ग थे वो सील, समाधि और प्रज्ञा के संतुलन है। अब बात करते हैं बुद्ध के त्रिरत्न की। बौद्ध धर्म के 3 आधार स्तंभ थे, बुद्ध, धम्म, संघ। बुद्ध का मतलब होता है मार्गदर्शक, धम्म का मतलब होता है उपदेश, संघ का मतलब होता है अनुयायी समुदाय। यही बौद्ध अनुयायियों की शरण है। अब बात करते हैं बुद्ध ने जो सिद्धांत दिया था मध्यम मार्ग की, उसकी। बुद्ध ना तो भोग को श्रेष्ठ मानते थे और ना ही कठोर तप को। उन्होंने मध्यम मार्ग अपनाने पर बल दिया और उन्होंने जो अपना उपदेश दिया था वो पाली भाषा में दिए थे ताकि सामान्य जन भी धर्म को समझ सके। तो ये बात ध्यान रहे, मध्यम मार्ग का सिद्धांत बुद्ध ने दिया था और उन्होंने अपना उपदेश पाली भाषा में दिया था। ये सारे पॉइंट्स एग्जाम में आते रहते हैं तो आपको अच्छे से ध्यान रखना है। अब बात करते हैं महापरिनिर्वाण की, यानी बुद्ध के डेथ की। ये जो घटना थी 483 ईसा पूर्व में कुशीनगर में हुई, जो कि उस समय बुद्ध की आयु जो थी वो 80 वर्ष थी। इसे महापरिनिर्वाण कहा गया। निर्वाण जो होता है वो बौद्ध धर्म का परम लक्ष्य होता है। तो बुद्ध को महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ 80 वर्ष की आयु में 483 ईसा पूर्व में कुशीनगर में। अब बात करते हैं जातक कथाओं की। जातक कथाओं में बुद्ध के पूर्व जन्म का वर्णन मिलता है। ये कथाएं नैतिक शिक्षा, करुणा और त्याग का संदेश देती हैं। त्याग के साथ साथ अहिंसा का भी संदेश देती है। अब बात करते हैं त्रिपिटकों की। बौद्ध ग्रंथों को त्रिपिटक कहा जाता है। तीनों पिटक का नाम है सुत्त पिटक, विनय पिटक, अभिधम्म पिटक। सुत्त पिटक में बुद्ध के उपदेश दिए गए हैं, विनय पिटक में संघ के नियम दिए गए और अभिधम्म पिटक में दर्शन दिए गए हैं, बौद्ध दर्शन की बात की गई। अब बात करते हैं बौद्ध पवित्र स्थलों की। तो बौद्ध का जो पवित्र स्थल है वो चैत्य है, स्तूप है, विहार है। तो चैत्य वो स्थान होता है जहाँ पे पूजा स्थल होता है, वो उस स्थान को चैत्य कहा जाता है। और जो पवित्र अवशेष स्थल है उसे स्तूप कहा जाता है और जो भिक्षुओं का निवास स्थान है उसे विहार कहा जाता है। अब बात करते हैं बुद्ध ने नैतिक जीवन हेतु पंचशील दिए थे, जिसमें था सत्य, अहिंसा, अस्तेय मतलब चोरी नहीं करना, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह। अब बात करते हैं प्रतीकात्मक घटनाओं की। बुद्ध के मतलब ये एग्जाम में आता है, आपको ध्यान रहे कि बुद्ध के जन्म को कमल का प्रतीक दिया गया, गृह त्याग के लिए घोड़ा, ज्ञान के लिए बोधि वृक्ष और उपदेश के लिए धर्म चक्र, साथ ही साथ मृत्यु के लिए स्तूप है। तो आपको इस जो भी प्रतीक है इसको ध्यान रखना कि जन्म के लिए कमल, गृह त्याग के लिए घोड़ा, ज्ञान के लिए बोधि वृक्ष, उपदेश के लिए धर्म चक्र, मृत्यु के लिए स्तूप। अब बात करते हैं बौद्ध संप्रदायों की। मतलब कुछ टाइम बाद ये हुआ कि बौद्ध धर्म में मतभेद होने लगा, तो उसको 3 भाग में बांट दिया गया बौद्ध धर्म को। एक तो था हीनयान, दूसरा महायान, तीसरा वज्रयान। तो जो हीनयान थे वो परंपरावादी थे और जो महायान वाले थे वो बुद्ध को देवता तुल्य मानते थे। और वही वज्रयान वाले वे तांत्रिक प्रभाव यानी तंत्र विद्या को भी मानते थे कि बौद्ध धर्म में भी तंत्र विद्या है। अब बात करते हैं बौद्ध संगतियों की। प्रथम बौद्ध संगति 483 BCE में राजगृह में हुई और उस समय शासक अजातशत्रु था।
द्वितीय बौद्ध संगति जो था वो 383 BCE में हुआ, जो कि वैशाली में हुआ, और उस समय शासक कालाशोक था। और जो तृतीय बौद्ध संगति थी वो 250 BCE में हुई, जो पाटलिपुत्र में हुई, और उस समय शासक अशोक था। और वही चतुर्थ जो बौद्ध संगति थी वो कुंडलवन कश्मीर में हुई, और उस समय जो शासक थे वो कनिष्क थे। दोस्तों, उम्मीद है कि आपको जो हमारा आज का टॉप सीरीज है वो समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और आपको अगर कोई भी समस्या लगी हो या कोई डाउट लगा हो तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। और दोस्तों, जिस PDF से अभी हम आपको पढ़ा रहे हैं, अगर ये PDF आपको चाहिए तो ये PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिलेगा, और टेलीग्राम चैनल का लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही आपको फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम पेज का भी लिंक मिलेगा, आप वहाँ से जाके हमारे साथ जुड़ सकते हैं। मिलते हैं आपके साथ कल डे 21 में जैन धर्म के बारे में डिस्कस करते हुए। तब तक के लिए गुड नाइट।